अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। उस दिन डियर स्टूडेंट्स हमने जो डिस्कस किया था कि फ़ंक्शन क्या है। फ़ंक्शन को हमने कहा था कि ये एक बाइनरी रिलेशन है। अब बाइनरी रिलेशन को भी हमने डिफ़ाइन कर लिया था कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फिर कहा था जिसकी डोमेन जो है इक्वल हो फर्स्ट सेट के और देयर इज़ नो रेपिटेशन इन डोमेन एलिमेंट। डोमेन एलिमेंट में किसी किस्म की कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। फिर टाइप ऑफ फंक्शन में हमने बात की। टाइप ऑफ फंक्शन में हमारे पास अगर रेंज जो है सेट बी के इक्वल है तो दिस इज़ ऑन टू फंक्शन। रेंज जो है सेट बी के इक्वल नहीं है तो दिस इज़ इन टू फंक्शन। इफ़ ये भी अलग अलग दो टाइप्स आ गई। तीसरी टाइप ये है वन वन फंक्शन। इफ़ देयर इज़ नो रेपिटेशन इन range element, function will be 1 1। ये 1 1 फंक्शन है। अच्छा, ये 1 1 फंक्शन आ गया। अब ये बातें तो हमने उस दिन डिस्कस की थी जब हमने फंक्शन की। अब थोड़ी ब्रॉड डेफिनेशन करते हैं। जो है बेसिक चीज़ यही है। ये मैंने आपको ऐसे ही नहीं पढ़ाया, मैट्रिक में हमने पढ़ा। ये सारा मैट्रिक का जो इसकी लिंकेज थी ना उस दिन, ये सारी की सारी हमने 10th में पढ़ी है। मैंने कहा 10th वाली अगर नहीं समझ आई तो सारी चीज़ें मैंने आपके जहन में डाल दी। अब मैं डिफ़ाइन करता हूँ फंक्शन को। A function is function from a set x to a set y is a rule। अब ये रूल ऑफ कोरिस्पोंडेंस से इसको करेगा। अब कैसे करेगा देखना ज़रा। रूल और कोरिस्पोंडेंस। रूल तो जो मैंने बताया आपको वो कि डोमेन पहले सेट के बराबर हो और ये, और कोरिस्पोंडेंस में कैसे करेगा इसको। कोरिस्पोंडेंस दैट असाइन टू ईच एलिमेंट x in x a unique element y in y। इसको हम लिखते कैसे हैं। इसको हम लिखेंगे फंक्शन फ्रॉम x to y and read as f is a function from x to y। फ्रॉम x to y आपको याद हो तो हमने उधर भी किया था कि भाई फ्रॉम x टू y एक्स पहला सेट है। अब मैं आपको यही बात बता रहा हूँ। ये रूल ऑफ कोरिस्पोंडेंस में जो बात आपको कह रहा है ना वो ये है। अब इसमें ज़रा ब्रॉड जो है चीज़ों को डिस्कस करते हैं हम। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ a b c और d है, दिस इज़ x, और ये y है जहाँ पे है p q r और s। देखें हमने जो डेफिनेशन लिखी उस पर ज़रा गौर भी करते हैं ना। ये इससे मिला दिया हमने, ये इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया और ये इससे मिला दिया। है वही सेट की तरह मिले हुए हैं लेकिन इमेज। और इधर डोमेन को हम बोलेंगे प्री इमेज। दिस इज़ प्री इमेज। डोमेन असल में जो डोमेन जो होती है ना, डोमेन, दिस इज़ प्री इमेज।
और जो रेंज है वो दैट विल बी इमेज, रेंज को हम यहाँ इमेज भी बोलेंगे। जैसे ये डोमेन है, ये को डोमेन हो जाएगी, डोमेन प्री इमेज और रेंज जो है वो हमारे पास इमेज आ जाएगा। यानी अब देखें ज़रा क्या लिखता क्या है और डेफिनीशन क्या है और चीज़ें हैं क्या। तो ये 2-4 चीज़ें करेंगे तो फिर हमें आगे चीज़ें बड़ी आसान समझ आ जाएंगी। अब फंक्शन फ्रॉम सेट x टू y, ये सेट x है और ये सेट y है, इज़ अ रूल आर कॉरेस्पॉन्डेंस, ये कोई रूल या कॉरेस्पॉन्डेंस है। कॉरेस्पॉन्डेंस आपको याद हो तो सेट की कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में हमने 8-9 में पढ़ा हुआ है कि ए में अगर ए बी सी है और बी में आपके पास 1 2 और 3 है और इनको हम मिलाएं इस तरह की कोई भी अनपेयर ना बन रहे यानी इसको हम इस तरह पेयर बनाएं कि कोई भी अनपेयर ना रहे, तो ये सेट 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में होगा। सिंपल है, एक में 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और दूसरे में 1000 2000 3000 4000 हैं, दोनों में 4-4 एलिमेंट हैं, एक एक के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं और ये जो हम मिला रहे हैं ये कॉरेस्पॉन्डेंस कहलाती है। अब देखें सारा कुछ इसी तरह का होगा, हमने इधर भी तो यही वाला काम किया है जो मैं बता रहा हूँ। ये देखें यहाँ भी तो मैंने मिलाए हैं ना, ये नहीं मिले हुए, ये वाले मिले हुए हैं बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डेंस की तरह। तो अब जो बात मैं डिस्कस कर रहा था कि x और y में कॉरेस्पॉन्डेंस है, x और y में किस किस्म की कॉरेस्पॉन्डेंस है। अब ये स्मॉल x ये सारे एलिमेंट को ज़ाहिर करता है और स्मॉल y जो है वो कैपिटल Y के तमाम एलिमेंट को ज़ाहिर करता है। कोई भी हो सकता है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये y ये y। जैसे मैं अगर क्लास में बोलूँ कोई लड़का जाके पानी ले आए तो कोई इस x, तो कोई भी बच्चा उठ के जा सकता है। लेकिन मैं मतलब सुबार को बोल दूं कि पानी ले आए तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, फिर वो वही उठेगा। लेकिन ये मैंने कहा है कि जनरल कोई एलिमेंट है, ये मैं कह रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉल एलिमेंट आ जाएंगे x और दिस इज y। अब क्या कहता है, कॉरेस्पॉन्डेंस दैट असाइन टू ईच एलिमेंट इन x अ यूनिक एलिमेंट इन y। इधर हर एक का यानी यहाँ से a b c और d y से यूनिकली मिले हुए हों, एक दफ़ा मिले हुए हों। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को a b c और d और p q r और s एग्जांपल देखें, a b से मिला हुआ है, a ही इधर q से भी मिला हुआ है, तो ये यूनिक नहीं है। अब a यूनिकली नहीं मिला हुआ, a यूनिकली नहीं मिला हुआ, इसके आगे 2 इमेज है, एक इमेज। और जब आप देखें ना इसका पेयर बनाएंगे तो a p से भी मिला हुआ है और a q से भी मिला हुआ है। तो उस वक्त हमने क्या कहा था, डोमेन में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। डोमेन में यही तो रेपिटेशन है जिसके बारे में हमने उस दिन पूरी क्लास लगा दी कि भाई हम ताकि फ़ंक्शन को एक अच्छे तरीके से समझ सकें। और फिर बात ये है कि देखें अब एक कितने एलिमेंट से मिला हुआ है, ए पी से भी मिला हुआ है और ए क्यू से भी मिला हुआ है। तो यहाँ पे अब ये फंक्शन नहीं है x टू y, ये वाला फंक्शन नहीं होगा क्योंकि ए पी और ए क्यू, और उस वक्त हमने ये कहा था कि डोमेन 2 दफ़ा नहीं मिल सकती, इसलिए ये यूनिकली मिला हुआ हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जहन में अभी एक एग्ज़ाम्पल आई कि अगर यूं कर दूं तो क्या होगा। देखें अब ज़रा इसका इमेज देखें, दिस इज़ x, दिस इज़ y, ये a b c और d है, ये p है, ये q है, ये r है, ये s है, ये सारे s से मिले हुए हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक ही दफ़ा मिले हुए हैं। अब अगर लिखूं तो a p आ जाएगा, b p आ जाएगा और c p आ जाएगा और क्या आ जाएगा, d p आ जाएगा। तो आप देखें फंक्शन है कि नहीं, a b c d डोमेन बराबर भी है और रिपीट भी नहीं हो रहा। डोमेन जो है, इसकी डोमेन जो है वो सारी ये है और इनमें से कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो इसलिए x का एलिमेंट यूनिकली y से मिला हुआ हो। और इसका मतलब क्या हुआ कि देखें हम फिर डेफिनेशन की तरफ आते हैं, साथ साथ मैं एग्जांपल्स आपको क्लियर करता हूँ कि दैट असाइन टू ईच एलिमेंट इन x अ यूनिक एलिमेंट इन y। यहाँ से x का हर एलिमेंट यूनिकली y से मिला हुआ हो,
जब आपके पास डोमेन पहले सेट के बराबर हो और उनमें कोई एलिमेंट रिपीट भी ना होता हो तो वो यूनिकली ही मिला हुआ होता है। अब देखें ए भी पी से मिला हुआ है, बी भी, यहाँ से कोई एलिमेंट 2 से नहीं मिला हुआ, यहाँ पे इधर मिल सकते हैं, वो तो जाहिर है आपको पता है रेंज का चक्कर नहीं है। रेंज में तो अगर मिला हुआ है तो फिर तो वो 1 1 नहीं होगा और शायद हमारे पास कोई N2 फंक्शन बन जाए, और ये बात हमने तो पहले भी की। अब फंक्शन की डेफिनेशन को रिपीट करें। अ फंक्शन फ्रॉम एक्स a set x to a set y is a rule or correspondence that assign to each element in x a unique element in y, कि x का हर एलिमेंट y से यूनिकली मिला हुआ हो, यानी x का हर एलिमेंट y से एक दफ़ा मिला हुआ हो, यानी कि ये भी a एक दफ़ा मिला हुआ हो, b भी एक दफ़ा मिला हुआ हो, c भी एक दफ़ा मिला हुआ हो, d भी एक दफ़ा मिला हुआ हो। और जो डेफिनेशन हमने मैट्रिक बेस पे की थी वो भी सेम इसी तरह की थी। अब हम इसको एज अ रूल ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस देख रहे हैं और इसको लिखने फंक्शन दैट फ्रॉम एक्स टू वाई, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम, वो कहा है ना, इसको लिखेंगे ऐसे और पढ़ेंगे ऐसे। और डोमेन को क्या कहा था हमने? डोमेन को यहाँ पे हमने प्री इमेज और ये इमेज, ए का इमेज पी है, बी का इमेज आर है, सी का इमेज क्यू है, डी का इमेज ये है, पी का प्री इमेज ए है, क्यू का प्री इमेज, जब मैं आईना देखता हूँ ना वो मेरा इमेज होगा, मेरा प्री इमेज जो बंदा सामने आईने के सामने खड़ा है वो प्री इमेज होगा। ठीक हो गया। अब फंक्शन की डेफिनेशन को आपने आसानी के साथ ये कर लेना है। ठीक हो गया। अब इसकी टाइप्स के बारे में भी अब एक एग्जांपल करनी है। पहले मैं वो एग्जांपल करता हूँ और फिर मैं टाइप्स में चला जाता हूँ, क्योंकि ये एग्जांपल ज़रा हमने पहले सॉल्व करनी है। अच्छा, कहता है लेट g ऑफ x इज इक्वल टू -x² प्लस 4x प्लस 1। कहता है कि फंक्शन मालूम करें इसका। क्या? पहला फंक्शन है g ऑफ 2। ये बात याद रखो, फंक्शन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। फंक्शन की टाइप्स में अलजेब्रिक फंक्शन होता है, फंक्शन की टाइप में आगे पढ़ेंगे हम, फंक्शन की टाइप में लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। देखो अब ज़रा मेरी बात को सुनना, ये जो बात मैं बता रहा हूँ ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन कब होता है? जब मैं एक वैल्यू दूँ आगे से भी एक वैल्यू आ जाए। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर मैं लिख लूँ, चलें इस पेज एक ले लेता हूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं y इज़ इक्वल टू साइन x लिखता हूँ। x आपके पास हमेशा डोमेन होती है, ये याद रखना, और y रेंज होती है। ये हमने 10 में भी एक क्वेश्चन किया था। y इज़ इक्वल टू 2x की डोमेन 0, 2 और 4 है, आप इसकी रेंज मालूम करें। तो क्या किया था हमने पहले 0 पुट किया, 0 आया, 2 पुट किया, 4 आया था, 4 पुट किया, 8 आया था, और शायद 8 भी था, 8 पुट किया, 16 आया। तो ये भी फंक्शन था। वहाँ हमने ये नहीं किया कि भाई ये फंक्शन है, बल्कि हमने अलजेब्रिक करके सॉल्व किया। हाँ, वहाँ टीचर ने आपको ये बताया था कि फंक्शन है, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपको वैसे ही सॉल्व करवा दिया, हालांकि वो भी फंक्शन है। एक बात जो मैं आपको कह रहा था, मैं साइन 1 डिग्री डालता हूँ यहाँ पे तो कैलकुलेटर मुझे एक वैल्यू देगा। मैं साइन 2 डिग्री डालता हूँ, दूसरी वैल्यू देगा। मैं साइन 3 डिग्री डालता हूँ, तीसरी वैल्यू देगा। मैं साइन 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन, तो मैं एक वैल्यू देता हूँ, वो भी मुझे एक वैल्यू दे रहा है। तो यही फंक्शन है। मसलन अब मैं 1 पुट करता हूँ और वो आगे से मुझे 1 पुट करता हूँ, आगे वो 0.33 भी दे रहा है, और 1 पुट करता हूँ तो -0.33 भी दे रहा है। तो फिर तो फंक्शन नहीं है, क्योंकि अभी इनमें 1 रिपीट होता है। तो इसलिए जब हम कैलकुलेटर को ये साइन 30, साइन 40, साइन 60 कोई फंक्शन मालूम करते हैं, तो मेरी एक वैल्यू से अगर मुझे वहाँ से भी एक वैल्यू मिल रही है तो यही फंक्शन का सिम्टम है। यानी कि यहाँ से एक वैल्यू, आगे से रिटर्न में भी एक वैल्यू। तो ये क्वेश्चन उसी तरह का। g ऑफ 2 मालूम करें, तो g ऑफ 2 में क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 और प्लस 1, -4 प्लस 8 प्लस 1 और 9 में से 4 के तो 5। अब g ऑफ 2 5 है, इसका मतलब है कि जब 2 होगा तो 5 वैल्यू देगा। तो आपने मालूम कर लिया। g ऑफ t मालूम करें। g ऑफ t कैसे मालूम करेंगे? x की जगह जहाँ पे है वहाँ t डालें, तो g ऑफ t क्या हो जाएगा, x की जगह t² हो जाएगा, प्लस 4t आ जाएगा प्लस 1।
तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, जी ऑफ टू का मतलब x की जगह 2 है, जी ऑफ t का मतलब t x की जगह t है, और लास्ट में हमारे पास है जी ऑफ x प्लस 2 मालूम करें। जी ऑफ x प्लस 2 इसका c पार्ट है, ये क्या होगी? तो जी ऑफ, ऐसे करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, या रिप्लेसिंग लिख लें, ये ज़्यादा बेहतर है, रिप्लेसिंग x बाय एक्स प्लस 2, तो ये यहाँ पे x प्लस 2 आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, और प्लस 1। तो अब क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड कितना आ जाएगा, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड 2x एंड 4x आ जाएगा, और प्लस 4x यहाँ पर भी आ जाएगा, ये ब्रैकेट में है, और प्लस 8 आ जाएगा, और प्लस 1। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x, और ये प्लस 4x माइनस 9, 4x से किया, और ये आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13 है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13 है। तो आपने क्या करना है, आपने यूँ करना है कि आपने x की जगह x प्लस 2 पुट कर लिया, तो वैल्यू पुट कर ली, x की जगह x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 1 उसी तरह। अब इसको ओपन करेंगे, ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ये फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट 2x प्लस 4x हो जाएगा, और ये 4x प्लस 8 हो जाएगा, और प्लस 1, और इसको सॉल्व कर लें, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ठीक है, हाँ ये प्लस 9 है, अच्छा ये प्लस 9 है, तो ये प्लस 5 हो जाएगा, ये हमसे एडिशन में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 आपका, ये देखें हमने 8 प्लस 1 9 यहाँ माइनस लिख लिया, प्लस 9 है, और इसको सॉल्व कर लें, खैर इतना इशू नहीं है। ये अब देख लें कि ये 8 प्लस 1 9 आ गया, प्लस 9 और माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा, ये बात भी हमने क्लियर कर ली। अब जो बात मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो ज़रा चीज़ें ज़रा आसान हैं, और अगली एग्ज़ाम्पल से पहले उन चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है, वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन, यानी 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन मीन बाइजेक्टिव आ जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन देखें, अ फंक्शन f फ्रॉम x to y इज said to be 1 to 1 फंक्शन। ये एंड है, अच्छा बाइजेक्टिव ये पहले अलग पढ़ेंगे, बाइजेक्टिव फिर इनको मिला के पढ़ लेंगे, फिर मैं बताऊंगा। पहले इनको 1 to 1 को और ऑन टू फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अ फंक्शन फ्रॉम x to y इज सेड टू बी 1 to 1 इफ distinct element of x have distinct element, distinct image in y, यानी कि x का हर एलिमेंट y के भी हर एलिमेंट से मिला हुआ, मतलब इधर का एक एलिमेंट उधर के भी सिर्फ एक एलिमेंट से मिला हो, तो ऐसे हम इसको क्या बोलेंगे, देन आपके पास क्या होगा, ये अलजेब्रिकली बयान कर रहा है, f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू
और इसको इक्वल डालें इधर, f(x1) और f(x2) जो हैं वो बराबर आ जाएं, देन x1 और x2 आपके पास बराबर होंगे। ये शर्त लगा रहा है किसके लिए कि ये 1-1 फंक्शन है। देन वी राइट 1-1 फंक्शन और 1-to-1 फंक्शन, 1-to-1। जब क्रिकेट मैच होता है, आजकल न्यूजीलैंड के और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जारी हैं, तो आपका क्या ख्याल है, एक टीम में 11 प्लेयर खेल रहे हों और दूसरी में 24 खेल रहे हों, तो फिर किधर मुकाबला होगा? हमेशा 1-to-1 का मुकाबला होता है। 5 बाउलर एक तरफ से, 5 दूसरी तरफ से, 1 विकेट कीपर एक तरफ से, 1 विकेट कीपर है दूसरी तरफ से, 5 बैट्समैन एक तरफ से, 5 बैट्समैन दूसरी तरफ से, तो 1-to-1 का मुकाबला होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये 1, 2, 3 और 4 ये एक्स है, 3, 4, 5 बल्कि 13 कर लेता हूँ, बल्कि इसको 4, 5 ये मैं 6 कर लेता हूँ। चलें, ऊपर नीचे लिखने से कोई हर्ज नहीं है। और ये 7 है, ये वाई है, इधर ये इससे मिला हुआ है, ये इससे मिला हुआ है, इससे मिला हुआ है, ये इससे मिला हुआ है, तो ये 1-to-1 फंक्शन होगा। हर एक से मिला हुआ हो, हर एक यानी डोमेन। और हमने यही कहा ना कि हर एक ये दिस इज़ डोमेन, दिस इज़ कोडोमेन। और हमने एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया था इसके लिए कि दिस इज़ प्री इमेज एंड दिस इज़ इमेज। तो इसका यहाँ से अब दोबारा देखें, यानी कि हर एक का प्री इमेज का इमेज जो है वो भी यूनिक हो और इमेज का प्री इमेज भी यूनिक हो। यानी कि ये सारे एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से समझें। अगर आपकी क्लास में 26 स्ट्रेंथ है और हम ऐसा करते हैं कि 26 ही जूस ले आते हैं, तो 26 जूसेस ले आते हैं, तो हर एक के हिस्से में कितने आएंगे? हर एक के लिए एक है। बात समझ में आ गई? तो दिस इज़ 1-to-1 हर एक के लिए। यहाँ भी 1 के लिए 6 मौजूद है, 2 के लिए 4 है, 3 के लिए ये। लेकिन इसके अलावा जो मैंने एग्जांपल दी जैसे ये, तो इसका अगर ए का इमेज देखें तो ए का भी इमेज पी है, बी का इमेज भी पी है, सी का इमेज भी पी है, डी का इमेज भी पी है, तो फिर ये हमारे पास 1-to-1 फंक्शन नहीं होगा। और 1-to-1 फंक्शन के बारे में तो हमने क्या कहा था, अब देखें ना, पी कितनी दफ़ा रिपीट हो गया, तो हमने कहा था कि रेंज में रिपीटिशन नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास किसी भी फंक्शन को जब हम देखें तो हर एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। यानी 1 का भी डिस्टिंक्ट है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी। डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिक, एक ही इमेज होना चाहिए, यानी यहाँ का हर एलिमेंट इधर एक एलिमेंट से मिला हुआ हो। तो ये हमारे पास 1-to-1 फंक्शन हो जाएगा। और अलजेब्रिकली अगर हमने किसी को फंक्शन चेक करना है तो हमने क्या करना है कि, और इसके लिए ये कंडीशन है भी कि मैंने पहले ये वाली डाल दें, f(x1) इज़ नॉट इक्वल टू f(x2), ये इक्वल ना हो और हमारे पास f(x1) इक्वल आ जाए f(x2) के, तो फिर हमारे पास ये फंक्शन जो है क्या कहलाता है, ये 1-to-1 फंक्शन कहलाएगा। यानी कि किसी फंक्शन को भी अलजेब्रिकली जब हम चेक करेंगे तो मैं ऐसा करता हूँ कि अलजेब्रिकली मैं आपको एक फंक्शन को चेक करके बताता हूँ कि भाई x1 और x2 जो है वो नेक्स्ट आपकी एग्जांपल भी मैं साथ सॉल्व कर लेता हूँ और फिर मैं इसको सॉल्व भी कर लेता हूँ। और अभी इसका दूसरा पार्ट अभी रहता है, मैं फर्स्ट पार्ट की मदद से आपको एग्जांपल पे लेकर करवाता हूँ। मसलन वो ये कहता है कि एग्जांपल 3 है और ये आपके सिलेबस में शामिल है, शो दैट अ फंक्शन आर द सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर है, यानी कि फंक्शन है जो रियल नंबर से, द सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर तक है, ठीक है।
और यानी जिसकी डोमेन भी रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर है। और फिर क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास 3x माइनस 5x है और इज बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू। हम 1 to 1 के लिए क्या करें, 1 to 1 we know that for 1 to 1 फंक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, we need to show that कि f of x 1 जो है मेरे पास f of x 2 के इक्वल रख के हम ये प्रूव करेंगे कि x1 और x2 बराबर है। मसलन f of x1 मालूम करें तो ये आपके पास 3 इंटू एक्स की जगह क्या रिपीट करेंगे, रिप्लेस करेंगे x1। f of x2 मालूम करें तो f of x2 क्या है, 3 इंटू 5x2 आ जाएगा। अब इन दोनों को वी नो दैट इफ़ आपके पास f of x1 जो है वो इक्वल हो f of x2 के, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5x1 3 माइनस 5x2। तो अब पहले आप दोनों साइड से 3 को कैंसिल कर सकते हैं, 5x1 रह जाएगा यानी सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स 5x2 आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे अब डिवाइडिंग बाय -5 तो क्या हो जाएगा ऑन बोथ साइड्स, तो x1 और x2 जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। तो अब मैंने यही बात की थी कि आपने क्या करना है कि f of x1 और f of x2 जो है कोई भी पॉइंट रखें, जर्नल कोई पॉइंट रखें, और वो ये कहता है कि अलजेब्रिकली आपने जर्नल चेक करना होगे, यानी बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए तो नहीं चेक कर सकते हम नॉर्मल, तो हम ये चेक करेंगे कि आसान बात आपको बताऊं, 1 to 1 चेक करने के लिए आप एक वैल्यू दें किसी फंक्शन को रियल नंबर की, फॉर एग्जांपल यही वाला है तो यहाँ 1 रखें तो ये भी एक वैल्यू देगा, 2 रखें फिर एक वैल्यू है 3, तो लाजमन ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है। लेकिन आप एक जर्नल केस के लिए आप क्या करेंगे, वी नीड टू शो दैट, हमें क्या शो करना पड़ेगा कि f of x1 और f of x2 को हम इक्वल पुट करके ये प्रूव करेंगे कि x1 और x2 बराबर हैं। तो ये आगे देखें, हमने देखा कि x1 और x2 बराबर हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, मैं रिपीट कर लेता हूँ, आपने ये एग्ज़ाम्पल करनी है और इसका दूसरा पार्ट मैं ख़ुद करवा दूँगा। आज हमने ये पढ़ा कि फ़ंक्शन क्या है और फंक्शन को हमने कैसे डिफ़ाइन किया, कि फ़ंक्शन को हमने एज़ा क्या आज स्टडी किया, एज़ा रूल ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस किया। फंक्शन एज रूल ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस कि कोई भी x एक फंक्शन है और ये आपके पास कोई y फंक्शन है तो x का हर एलिमेंट यूनिकली y से मिला हुआ होना चाहिए। और उसको लिखने का तरीका क्या था, फंक्शन को लिखने का तरीका ये वाला था। और उसके बाद हमने ये बात की कि भाई 1 to 1 फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 to 1 फंक्शन के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम इसमें पुट करेंगे क्या, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस क्वेश्चन में हमने किया कि हम कोई भी x1 और x2 फंक्शन लेंगे, फंक्शन में डोमेन ले लेंगे, x को रिप्लेस कर लेंगे x1 के साथ और फिर x को करेंगे x2 के साथ, और अगर f of x और f of 2 को हम इक्वल रखें और x1 और x2 जो हैं वो इक्वल आ जाएं, तो इसका मतलब ये होगा कि वो फंक्शन जो है वो 1 to 1 फंक्शन होगा। और इसके साथ हमने फिर एग्ज़ाम्पल भी प्रूव की और एग्ज़ाम्पल के लिए भी हमने ये वाला तरीका इख्तियार किया। और होमवर्क आपका ये है, आपने जो डेफिनेशंस मैंने लिखवाई हैं ये पेज 234 पे है और ये वाली डेफिनेशन आपने लिखनी है फंक्शन की, वहाँ से भी लिखें, मैंने भी सेम यही लिखवाई है। इसके बाद आपने एग्ज़ाम्पल जो है 233 पेज पे की हमने, वो भी आपने करनी है और एग्ज़ाम्पल आपने
जो है 235 पेज पे है वो भी करनी है। कोई क्वेश्चन हो तो मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करना, होमवर्क की पिक्स मुझे सेंड करना। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।